जनसंख्या प्रतिलोमन पॉपुलेशन इन्वर्सन वह स्थिति जिसमें उच्च ऊर्जा अवस्था में परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा अवस्था में परमाणुओं की संख्या से अधिक यानी N2 ग्रेटर देन N1 हो जाती है, जनसंख्या प्रतिलोमन कहलाती है। माना कि परमाणुओं की बड़ी संख्या N0 यानी N0 तापीय साम्य में है, तब विभिन्न ऊर्जा स्तरों में परमाणुओं का वितरण मैक्सवेल-बोल्ट्ज़ यान सांख्यिकी का पालन करता है। माना कि ताप T पर ऊर्जा अवस्था E1 व E2 में परमाणुओं की जनसंख्या क्रमशः N1 व N2 है। अतः N1 इक्वल टू N0 e की पावर माइनस के E1 अपॉन KT, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे इसको। अतः दूसरी इक्वेशन है N2 इक्वल टू N0 e की पावर माइनस के ET अपॉन KT, इक्वेशन सेकंड मानेंगे इसको। अतः आपेक्षिक जनसंख्या N2 अपॉन N1 एंड इसको डिवाइड कर दिया इक्वल टू e की पावर माइनस के E2 माइनस के E1 अपॉन KT, इक्वेशन थर्ड हो गई, जहाँ K वोल्टेज मान नियतांक है। साम्यावस्था में उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि N2 लेस देन N1 यानी वेरी लेस देन, क्योंकि E2 ग्रेटर देन E1 है। इसका अर्थ यह है कि उच्च ऊर्जा अवस्था में परमाणुओं की संख्या यानी N2 निम्न ऊर्जा अवस्था में परमाणुओं की संख्या N1 से कम है। कमरे के ताप 17 डिग्री सेल्सियस पर जनसंख्या घनत्वों का अनुपात N2 अपॉन N1 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस के 32, परंतु रूबी लेजर के लिए E2 माइनस के E1 इक्वल टू 2 इंटू 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 जूल होता है। ऐसी स्थिति में उद्दीपित उत्सर्जन की प्रक्रिया यानी ऐसी स्थिति में उद्दीपित उत्सर्जन की प्रायिकता स्वतः प्रवर्तित उत्सर्जन की प्रायिकता से काफ़ी कम होती है। अतः जनसंख्या अंतर N1 माइनस के N2 धनात्मक है, परंतु स्वतः प्रवर्तित उत्सर्जन में विभिन्न परमाणुओं से उत्सर्जित फोटोन यादृच्छिक दिशा तथा यादृच्छिक कला में होते हैं। अतः स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश कला समृद्ध नहीं होता। दूसरी तरह उद्दीपित उत्सर्जन में उत्सर्जित विकिरण कला समृद्ध तथा प्रवर्धित होता है। अतः प्रवर्धन के लिए आवश्यक प्रतिबंध यह है कि प्रधान रूप से उद्दीपित उत्सर्जन होना चाहिए। इसके लिए दो आवश्यक शर्तें संतुष्ट होनी चाहिए। नंबर 1, उत्तेजित अवस्था का आयुकाल अधिक होना चाहिए अथवा यह एक मित स्थायी अवस्था होनी चाहिए। नंबर 2, उच्च ऊर्जा स्तर E2 में परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर E1 से अधिक होनी चाहिए, अर्थात E1 लेस देन E2 अथवा N2 ग्रेटर देन N1। N2 ग्रेटर देन N1 प्रतिबंध जनसंख्या प्रतिलोम कहलाता है। यह एक अस्वाभाविक स्थिति है। यह तापीय साम्य में कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यदि किसी विधि में उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या बढ़ा दी जाती है, तब उद्दीपित उत्सर्जन को बढ़ाया यानी उत्सर्जन
को बढ़ावा मिलता है। वह स्थिति जिसमें उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या से अधिक होती है, जनसंख्या प्रतिलोमन कहलाती है। वह बिंदु जिस पर दोनों स्तरों में परमाणुओं की जनसंख्या समान हो व्युत्क्रमण दहली कहलाता है। जब जनसंख्या प्रतिलोमन प्राप्त कर लिया जाता है तब समान आवृत्ति व समान कला के उत्सर्जित फोटॉन दूसरे परमाणुओं से अन्योन क्रिया करते हैं तथा एक श्रृंखलाबद्ध उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, जिसमें उत्सर्जित फोटॉन की आवृत्ति तथा कला समान होते हैं तथा वे समान दिशा में गति करते हैं। इस प्रकार समरूप फोटॉन बार बार उद्दीपित उत्सर्जन के कारण गुणित होते जाते हैं। अतः हमें एक अत्यधिक तीव्र एक वर्णीय कला संबद्ध संरेखित पुंज प्राप्त होता है।